हेलो, नमस्कार दोस्तों। अभ्यास एकेडमी परिवार के यूट्यूब चैनल में दोस्तों मैं आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। ठीक है, आप भी जानते हैं कि सिंप्लीफिकेशन चल रहा है और सिंप्लीफिकेशन में अभी हम जो कर रहे थे वो टाइप कर रहे थे योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो उसी में एक नया टाइप है जो कि बार। ठीक है, तो बार पर आधारित प्रश्न और बार का योग कैसे करते हैं, बार की जरूरत क्यों पड़ती है, सारी चीजों का मतलब समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि बार होता क्या है। ठीक है, बार क्या होता है सबसे पहले तो आप ये देखें। ठीक है, होता क्या है। दूसरी बात, बार की जरूरत क्यों पड़ती है, जरूरत क्यों पड़ती है। तीसरी बात, यदि बार हटता है तो क्या होता है। इन सारी चीजों का मतलब आज हम समझेंगे। ठीक है, तो यहां से आज जो हम कर रहे हैं आप हेडिंग लिख लीजिएगा, बार का योग। किसका योग, बार का योग। ठीक है, कैसे होता है चीजों को समझते हैं। सबसे पहले तो बात ये समझिएगा आप कि ये जो बार है ये दिखता कैसा है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि यदि कोई संख्या मैंने लिखी हुई है और यदि उस संख्या के ऊपर या उस अंक के ऊपर यदि कोई ऐसी लाइन खींची हुई है तो उस लाइन का मतलब ही होता है बार। उस लाइन का मतलब ही क्या होता है, बार। तो सर ये बार लगता क्यों है। तो दूसरी बात ये है, पहली बात तो ये है आपको समझने लायक कि ये भाई ये जो बार है ये दिखता कैसा है, तो वैसा दिखता है। दूसरी बात ये लगता क्यों, तो ये जो लगता है ये रिपीटेशन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, रिपीटेशन को दर्शाता है। इसका मतलब ये हुआ यहां से कि यदि किसी संख्या पर बार लग रहा है इसका मतलब वो संख्या रिपीट हो रही है। ठीक है, तीसरी बात, ये बार हटता है तो अपने बटे में क्या लेता है, या इसका मतलब हटेगा तो फिर क्या होगा, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, वो सारी चीजों का मतलब समझते। तो मैंने पहले बात तो बार दिखता ऐसा है। दूसरी बात, इसका मतलब ये होता है कि बार जो है रिपीटेशन के लिए दर्शाता है। तीसरी बात, जब रिपीटेशन है और बार लगा हुआ है तो यदि उसको हम हटाते हैं तो बटे में नो जाता। मतलब ये हुआ कि जैसे आप याद करते हैं परसेंटेज चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो परसेंटेज में आप ये ध्यान रखते हैं कि जब परसेंटेज का चिन्ह जब आप हटाते हैं तो उसमें क्या होता है कि परसेंटेज अपने बटे में सो लेता है। तो ऐसा ही यदि ये आपको इस बार को हटाना है तो इसके बटे में नो जाएगा। दूसरी बात, जिन संख्याओं पर बार नहीं है, जिन संख्याओं पर बार नहीं है वो बार के लिए, यदि संख्या पर बार नहीं है तो उसके लिए 2 जीरो। बार के लिए तो नो, और 2 अंकों पर बार नहीं था तो उसके लिए 2 जीरो, और टोटल अंक जो 333 में से जिसमें बार नहीं था वो माइनस होता है। ठीक है, ये सारी जो बातें मैंने आपसे कही है इसको हम सवाल के साथ प्रैक्टिकली समझते हैं कि आखिर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक सवाल लेते हैं तो चीजें आपको समझ में आएगी। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, मैंने आपसे कहा, जैसे मैंने आपसे लिखा है सवाल 0333 और ऐसे संख्याओं के बाद ऐसे बिंदी खींची हुई है। इसका मतलब ये होता है यहां से कि ये जो संख्याएं हैं ये क्या हो रही है, बार बार रिपीट होती जा रही है और कहां तक जा रही है हमें पता नहीं। तो हम क्या करते हैं, मैंने कहा कि रिपीटेशन का आपको कोई चीज दर्शाना है तो आप उसको बार से दर्शाते। मतलब रिपीटेशन खत्म हो रहा है या रिपीटेशन बार बार हो रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इस पर यदि हमने बार लगा दिया इसका मतलब ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहां से यदि हम इस बार को हटाते हैं तो मैंने आपसे कहा कि जब भी बार हटता है तो उसके बटे में क्या लगता है, नो लगता है। ठीक है, अब इसका जो सॉल्यूशन होगी काटापीटी हम करेंगे तो 1/3 इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। मतलब 1/3 यदि आप 1 में 3 का भाग देंगे तो क्या होगा कि 3 3 3 ऐसे रिपीट होता चलेगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ रही कि ये 3 3 कहां से बना होगा, ये कैसे आया होगा। तो जब 1 में 3 का भाग दिया होगा तो ये रिपीटेशन चलता होगा। ठीक है, तो यहां से आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी किसी संख्या पर बार है या अंक पर बार है तो वो जब बार हटता है तो अपने बटे में क्या लेता है, नो लेता है। एक बात तो आपको समझ में आ गई। दूसरी बात यह है कि दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि जिसमें बार नहीं हो उन संख्याओं के साथ कैसा बर्ताव होता है, उन संख्याओं का क्या होता है वो चीज और समझ लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया है 0.18। ठीक है, और मैंने सिर्फ इस 8 पर बार लगाया है। ठीक है, तो और एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि ये पॉइंट लगा है ना, जब बार आप हटाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये पॉइंट क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। फिर इस पॉइंट की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट अपने ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे कि यहां पर यदि मैं कहूं आपसे कि 18 है
ठीक है। और 18 में से 8 के लिए तो मैंने ले लिया 9 क्योंकि 1 पर बार था, और मैंने आपसे कहा था कि जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0, तो इस 1 पर कोई बार नहीं है तो उसके लिए 0। और टोटल संख्या में से जिस पर बार नहीं था उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 18 में से 1 जाएगा तो आएगा 17/90। यही इस सवाल का सॉल्यूशन होगा। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल पैटर्न है और बहुत सरल है, एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आते भी है। ठीक है जी, तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक दो सवाल और देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए एक और लेते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है 576, ठीक है, और सिर्फ यहां पर 6 पर बार है, तो आपको क्या करना है 576, ठीक है, इस 6 पर बार था तो इसके लिए तो 9, ठीक है, इन दो अंकों पर बार नहीं है तो इन दोनों के लिए 0, और जिस पर बार नहीं है वो टोटल संख्या में से माइनस होती, तो टोटल संख्या थी 576 में से जिस पर बार नहीं 57 वो माइनस हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि माइनस कर दीजिए, 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और 5 20 का 20 तो यहां आ जाएगा 900। तो इस सवाल का जो आंसर है वो 519/900। तो देखिए यहां से यदि आप चाहे काटा पीटी हो रही हो तो काट देंगे, नहीं तो सवाल को यहीं छोड़ देंगे। देख लेते कट रहा है क्या, 9 और 1 10 और 5 15, 3 से कट जाएगा तो काट देते हैं। 3 एकम 3, यहां पर बच गया 2, 3 7 21, 3 3 9 और 3, ठीक है। तो यहां से इस सवाल का आंसर हो गया 173/300। ठीक है जी, अब ये तो बात हुआ बार को हटाना और लगाने वाली बात। अब हम ये देख लेते हैं कि बार का जो जोड़ है वो कैसे करेंगे। तो एक सवाल लेते हैं तो वहां से चीजें क्लियर होगी। जिसमें मैंने लिखा है 3 3 4 6 7 और 6 7 पर बार, और इसका योग करना है आपको, तो 1 3 और 3 3 और उस पर बार। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने दशमलव का जोड़ भी सीखा होगा कि जब दशमलव वाली संख्या को हम जोड़ते हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव आता है, ठीक है। तो यहां से आपने देखा कि 3 4 6 7, ठीक है, तो यहां से ये हुआ आपका 1 3 और रिपीट हो रहा है 3 3, तो हम क्या करेंगे जो रिपीट हो रहा है उसको 2 से 3 बार लिख लेंगे, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि अगला जो सॉल्यूशन होगा आंसर इसका वो क्या होगा। हमें सिर्फ इसको क्या करना है, योग करना। मैंने क्या किया कि रिपीटेशन का मतलब तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, सॉरी बार का मतलब कि संख्या रिपीट हो रही है, तो मैंने इसको 3 बार रिपीट कर लिया। हमें जरूरत पड़ेगी तो हम 4 बार 5 बार रिपीट करके देख लेंगे, ठीक है। अब योग करना था तो योग कर देते, 7 और 3 आप जोड़ेंगे तो 10 होगा, 6 3 9 और 1 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 की 0, ठीक है, 7 3 10 और 1 11, 6 3 9 और 1 10, 7 3 10 और 1 11, 6 3 9 और 1 10, 4 3 7 और 1 8, 3 में 1 जोड़ देंगे तो आप कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, और 3 का 3 ही 3। तो यहां से जब इस सवाल को आप करेंगे तो आपको ये समझ में आ गई चीजें कि रिपीट आखिर हो क्या रहा है। तो आप देख पा रहे हैं यहां से कि जो रिपीट हो रहा है वो 0 1 रिपीट हो रहा है। तो यहां से आप क्या करेंगे कि 4.8 लिख देंगे, ठीक है, सॉरी 3.48, और रिपीट क्या हो रहा है यहां से, तो आप देख पा रहे हैं कि रिपीट जो हो रहा है ना वो 0 1 आ रहा। तो ठीक है, इस रिपीटेशन को खत्म करने के लिए हम वापस क्या कर देंगे, इस पर बार लगा देंगे। तो यहां से ये जो संख्या है आपको समझ में आ गई कि 0 1 हमने जब लिखा है तो संख्याएं बार बार रिपीट होती जा रही है, ठीक है। तो हम उस 0 1 पर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, ठीक है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल एक और देखते हैं क्या होता है, ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। देखिए अगला सवाल जो यहां से है इसी पर आधारित है, 0.63 पर बार है यहाँ पर, और आगे बढ़ते हैं हम 0.37 पर बार है यहाँ पर, और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो 0.80 पर बार, ठीक है। तो यहां से वापस मैंने आपसे कहा है कि आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट करके जोड़ देना है। तो यहां से आपने लिखा 0.63, और बार का मतलब रिपीटेशन हो रहा है तो हम रिपीट करते चलेंगे इस चीज को, और यहां पर भी पॉइंट के नीचे पॉइंट और 37 आप लिख दीजिएगा, ठीक है, और रिपीट करिएगा। तो यहां से पॉइंट के नीचे पॉइंट आपको 80 80 80, ठीक है। तो यहां से सिर्फ क्या करना है, आपको जोड़ देना है। तो आप जोड़ेंगे यहां पर तो 7 और 3 कितना होना है, 10 होना है, 6 3 9 10 और 8 18 हो जाना है, 7 3 10 और 1 कितना होगा 11, 6 3 9 10 और 8 18, ठीक है, 7 3 10 और 1 11, 6 3 9 10 और 8 18 का 8 तो इधर और 1 इधर आएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो संख्याओं पर रिपीटेशन था और यहाँ पर भी संख्याएं कितनी, 2 ही रिपीट हो रही है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 8 1 पर बार लगा देना है, कहानी खत्म हो जाएगी यहां से। तो इस सवाल का जो आंसर होगा 1.81 पर बार हो जाना है।
क्या ये बातें आपको क्लियर है? मुझे लगता है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हो। एक माइनस वाला और देख लेते हैं तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। माइनस वाले में भी कुछ नहीं, सिर्फ माइनस होगा और कुछ नहीं, ठीक है। अभी हम जोड़ पा रहे, उस वाले में हमें माइनस करना है, ठीक है। चलो एक सवाल और देखते हैं, जैसे लिखा है 6.8 पर बार, और यहां पर देख पा रहे 2.79 पर बार, ठीक है। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि 3.68 माइनस करना है इस बार, तो 68 को 2-3 बार लिख लेते हैं। सर 2-3 बार इसलिए हम लिखते हैं इसको ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि संख्याओं का एक्चुअल रिपीटेशन कितनी संख्याओं में हो रहा है। आप 2 बार में भी लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि रिपीटेशन हो क्या रहा है, तो 2 से 3 बार आप लिख ले। देखिए 18 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर 9 बचने वाला है, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा तो आप देखेंगे कि 8 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर भी कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ भी 8 बचेगा और यहाँ भी 8 बचेगा। इसमें से ये जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है। माइनस किया है इस बार मैंने, तो आप देख पा रहे कि देखिए 2-2 संख्या, अब मन में कंफ्यूजन ये होता है कि सर 8 रिपीट हो रहा है कि 8, तो यहाँ पर आप देख पा रहे कि 2-2 संख्याओं का जोड़ा था ना, तो यहाँ पर भी 2 संख्याओं पर बार लगेगा, ठीक है। तो यहां से 0.88 सवाल का आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अभी ये सिंप्लीफिकेशन चल रहा है और सिंप्लीफिकेशन में मैंने बार का योग आपको करवाया है, और इसके बाद जो मैं सिंप्लीफिकेशन में 1-2 टाइप और बचे हुए उसको खत्म करके फिर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम आपको मिलते हैं अगले लेक्चर में।